प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी लगातार संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अपनी दोनों सरकारों में कार्य कर रहे हैं। संस्कृत को लेकर के प्रधानमंत्री भी काफ़ी गंभीर हैं। वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है संस्कृत भाषा को जाने और समझे। इसको लेकर के काशी में आज एक विद्वत परिषद में हम लोग गए, जहाँ पे संस्कृत भाषा को किस तरीके से भारत में आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर के हम लोगों ने बातचीत किया। हमारा जो सनातन धर्म और संस्कृत दोनों ये पर्याय हैं, क्योंकि सनातन धर्म का ज्ञान संस्कृत के बिना असंभव है। अतः संस्कृत सनातन धर्म का प्राण है और संस्कृत का प्राण सनातन धर्म है। ये आपस में एक दूसरे के आश्रित हैं। यदि सनातन धर्म नहीं रहेगा तो संस्कृत भाषा भी नहीं रहेगी, पर यह असंभव है। सनातन मन सदा भव सनातन। एतावता जब तक सनातन धर्म के प्रतिपादक जो वेद, उनका प्रतिपाद्य जो सनातन धर्म, इसका संरक्षण किस प्रकार से हो, मुख्य यही आपका प्रश्न है। यद्यपि हमारी भारतीय जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं का मूल संस्कृत है और मूल के संरक्षण से ही पत्र और पुष्प पल्लव रक्षित होते किसी भी वृक्ष के। वर्तमान काल में जो यह सरकार है, अनेक योजनाओं के द्वारा नई जो शिक्षा नीति आई है, उसके माध्यम के द्वारा जो जन जन संस्कृत भाषा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास के माध्यम से वर्तमान में कंप्यूटर में संस्कृत भाषा अत्यंत उपयोगी है। उस क्षेत्र में आईआईटी के अनेक जो क्षेत्र हैं, आज हमारे संस्कृत में कार्य कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि अवश्य ही यह संस्कृत भाषा के संरक्षण का उदीयमान काल प्रतीत हो रहा है। और इस समय पर अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सरल संस्कृत ऐसा करके जनपद जनपद में नए नए अध्यापकों की नियुक्ति कर रही है, जिसके माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार हो। हमारे यहाँ यद्यपि अनेक क्षेत्रों में कंपलसरी है, जैसे जो संस्कृत के जो विश्वविद्यालय 19 विश्वविद्यालय हैं, उनमें संस्कृत कंपलसरी है। और इसी प्रकार हर एक विश्वविद्यालय में संस्कृत के डिपार्टमेंट विभाग हैं, उनमें भी संस्कृत कंपलसरी है। फिर भी आरंभ से इसे यदि कंपलसरी के माने आरंभ से यदि इसको लगाया जाए तो यह अवश्य ही तभी इसका उत्थान पूर्णतया होगा, क्योंकि अन्य रूप से जो उत्थान हो रहे हैं उनमें वह अलंकार नहीं दिख रहा है, वह वैशिष्ट नहीं दिख रहा है। इस वैशिष्ट को लाने के लिए बालक के संस्कार में डालना होगा। वह कक्षा या 1 से ही संस्कृत को पढ़ाना हम लोग आरंभ करेंगे कथा कहानी के माध्यम से, तो अवश्य ही संस्कृत भाषा, जैसे प्राचीन भारत की संस्कृत राष्ट्रभाषा थी, आज भी राष्ट्रभाषा होने में कोई समस्या नहीं है। वर्तमान समय संस्कृत जगत के लिए अत्यंत ही उत्साहपूर्ण आज का वातावरण बन रहा है। और हमारे शास्त्रों में जैसा कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और भारतीय सनातन संस्कृति से ही, पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति से ही हो रही है। इसलिए आज निस्संदेह इसको हम बड़ी धैर्यता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि अगर भारत की पुनर्प्रतिष्ठा अगर करनी है, जो हमारा विश्व गुरु भारत था वो संस्कृत और भारतीय सनातन संस्कृति के ही बल पर था। आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी जो संस्कृत जगत के लिए जो शुरुआत आज हम लोगों के बीच हो रहा है, निस्संदेह हमारे संस्कृत जगत के लोगों के बीच एक उत्साह का वातावरण बन रहा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का अगर वातावरण रहे तो आने वाली पीढ़ी भी संस्कृत के प्रति उनका भी जागरूकता बढ़ेगा। वो भी नई पीढ़ी भी संस्कृत के प्रति उनके अंदर भी एक उत्सुकता जगेगी और नई पीढ़ी के बीच भी संस्कृत का एक अंकुरन बीज का लगता है कि इसको प्रथमा से ही कंपलसरी कर देना चाहिए। किसी बोर्ड के स्कूल तो पढ़ाते नहीं है संस्कृत। बिल्कुल, आज लगभग पूरे देश में बहुत कम लोग हैं कि संस्कृत
भाषा को अपनी मातृभाषा कहने में भी हमारे समाज में समस्त सनातन धर्मी नाम पूरे सनातन धर्मियों की मातृभाषा ही संस्कृत भाषा है, जो कि हमें कहने में हम लोग हिचकते हैं। हमारे जन्म से लेकर के उत्तर क्रिया पर्यंत जितने भी हिंदू समाज में संस्कार होते हैं, बिल्कुल 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 बेसिक से ही संस्कृत भाषा हमें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारे छोटे विद्यार्थियों के बीच भी संस्कृत जगत का एक अंकुर जो पनपे, तभी जाकर के वो वृक्ष का स्वरूप ले सकता है। अगर अंकुर नहीं उगेगा, अंकुर में अगर हम खाद बीज नहीं डालेंगे, अगर पानी नहीं डालेंगे, तो वो हमारा वृक्ष तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो हमारे लिए प्राथमिकता से ही आवश्यक है कि प्राथमिक क्लासों से ही संस्कृत का बीज बोने का प्रयास किया जाए। और आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय और प्रधानमंत्री जी का इस पर सकारात्मक जो प्रयास किया जा रहा है, लगातार हम लोगों के लिए बड़े ही सुखद और आनंददायक समय हम लोगों के लिए आज देखा जा रहा है। जैसा देश काल है उसके अनुसार हमारी शिक्षा होनी चाहिए। वर्तमान में पूरा विश्व एक हो चुका है और विश्व में विज्ञान को महत्व दिया जा रहा है सब जगह विकास के लिए। तो विज्ञान का अध्ययन तो हमको करना ही है। अब हम भारतीय हैं तो हमें अपने भारतीय संस्कारों को सुरक्षित करने के लिए हमारी जो ऋषि महर्षियों की परंपरा है, हमारी जो विश्व कल्याण की भावना है, उसके आधार पर हमने जो समाज बना के रखा है और अनादिकाल से हम उन संस्कारों को सुरक्षित रखे हैं, उन्हीं संस्कारों में पूरे जगत का कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए संस्कृत को रखना अनिवार्य है। अब किस मात्रा में कौन कितना अध्ययन कर पा रहा है, ये तो उसकी प्राथमिकताओं के सर्वथा वो संस्कृत से परिचित अपरिचित न रहे, संस्कृत के परिचित हो, प्रारंभिक परिचय होगा, उसी में कोई अगर ज़्यादा जिज्ञासा लेके आएगा वो गंभीर अध्ययन करेगा। किंतु हमारी जो प्रारंभिक संस्कृत के संस्कार हैं, हमारे आचार विचार हैं, हमारे षोडश संस्कार हैं, हमारी जीवन पद्धति है, हमारा खान पान है, हमारे सामाजिक दायित्व तो क्या हैं, ये संस्कृत भाषा में हमारे ऋषि महर्षियों ने सब निर्णित किया है। उन प्रारंभिक सूत्रों से छात्र कम से कम परिचित हों। इसलिए सीबीएसई बोर्ड वगैरह में जो वर्तमान सरकार है वो हमारी संस्कृति, हमारे जिसको धर्म कहते हैं, उसके लिए भारत की विश्व में प्रतिष्ठा को और बढ़ाने वाले जो हमारे ज्ञान के आधार स्तंभ हैं, उस पर चिंतन हुआ है। और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत को जिस स्तर पर जहाँ जहाँ जितना लाया जा सकता है, अभी भार नहीं बनाया जा रहा है उसको, किंतु उस ज्ञान से छात्र परिचित हो सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। और एक बार और इंजीनियरिंग कॉलेज या ये जो आप आईआईटी हैं, वहाँ भी भारतीय दर्शनों से, भारतीय योग से, भारतीय जीवन पद्धति से परिचय कराने के लिए आज एक नई पहल हुई है। और वहाँ भी संस्कृत के विद्वान हम लोग जाते हैं व्याख्यान ही देकर, लेकिन धर्म क्या है, आचार क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन क्या है, जगत क्या है, ऋषियों की दृष्टि में ये परिचय वहाँ कराया जाता है। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको हम सामान्य मानव ना मानकर एक विशिष्ट अति मानव मानते हैं। उनको ज्ञात है कि कहाँ अनिवार्य करना है, कहाँ विकल्प रखना है, कहाँ थोड़ा गंभीर ज्ञान देना है, कहाँ प्रारंभिक ज्ञान देना है, ये मैं मानता हूँ। इसलिए बिल्कुल अनिवार्य करना माने थोपना वो समस्या का समाधान नहीं है। समाधान ये है कि आप प्रारंभिक परिचय देके उसी समाज में से, उन्हीं छात्र वर्ग में से जिज्ञासु छात्रों को देखिए जो इस ज्ञान के लिए उन्मुख हैं, उसी में से कुछ निकल के आएंगे, वो गंभीर अध्ययन करेंगे। और भारतीय होने के नाते उसे संस्कृत से परिचित होना ही चाहिए। इस उद्देश्य से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में भी परिचय हो गया है, माध्यमिक कक्षाओं में थोड़ा गंभीर आया है, और उत्तर माध्यमिक में बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है। उतना पाठ्यक्रम पढ़ के हम पूरे संस्कृत वाङ्मय से, अपने दर्शनों से, 14 विद्याओं से हम परिचित हो सकते हैं। कुछ योग का भी अंश आ गया है, दर्शनों का भी अंश है, साहित्य और व्याकरण का अंश तो है ही है। तो अनिवार्य करना या किसी को तुमको पढ़ना ही, जैसे हम लोगों को बचपन में अंग्रेजी ही पढ़ना है, वो ज़बरदस्ती का बढ़ावा नहीं। उस ज्ञान के प्रति आप जिज्ञासा पैदा कीजिए और कुछ जिज्ञासु पैदा होंगे
जो आगे जाएंगे गंभीर अध्ययन। सभी विद्वान नहीं बन सकते हैं, कुछ विशिष्ट विद्वान बनेंगे, कुछ साधारण बनेंगे, लेकिन कुछ उसके जानकार रहेंगे। सभी देश के लिए आवश्यक हैं। ये नहीं है कि जो नीचे हैं वो त्याज्य हैं या कम जानते हैं, वो दूसरे दायित्वों को संभालते हैं। मध्यम वाले शिक्षण का और गंभीर वाले गंभीर चिंतन करके राष्ट्र को एक दिशा देते हैं। तो इस तरह वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है वो संतोषप्रद है और विशेष रूप से संस्कृत शास्त्रों के अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। निरंतर विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और कई तरह से संस्कृत भारती के माध्यम से कुछ व्यक्तिगत संस्थाएं हैं वो भी संस्कृत के उद्धार के लिए, शास्त्रों के गंभीर ज्ञान के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। भारतीय सनातन संस्कृति की असली भाषा जो है संस्कृत है। कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा जो है संस्कृत में बसती है। काशी के विद्वानों की मांग ये है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री एक बार फिर से विजयी होकर के प्रधानमंत्री बनते हैं तो संस्कृत का भविष्य जो है भारत के अंदर उज्जवल होगा, तभी भारत जो है विश्वगुरु बन पाएगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।